अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि नैब तरमीम केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। नैब कानून में 2022 और 2021 में की गई तरमीम बहाल, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया है। तफसीलात क्या हैं, जुल्करनैन इकबाल से जानते। जी जुल्करनैन। देखिए, मजमूई तौर पर यह 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला है जो जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें अदालत ने यह करार दिया है कि वफाकी हुकूमत की जो अपील है नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ, वो 4-1 के तनासुब से मंजूर की जाती है। जस्टिस अतर मिनरा ने वफाकी हुकूमत की हद तक इख्तलाफ किया फैसले से और कहा है कि वफाकी हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के जो सेक्शन 5 है उसके तहत मुतासरा फरीक नहीं हो सकती, इसलिए उनकी अपील को खारिज किया जाता है। अलबत्ता दूसरे जो 2 फरीकैन थे जो मुतासरा थे डायरेक्टली नैब के तरमीम से बहाल कलअदम होने से, जिनके मुकदमात बहाल हुए थे, उनकी तरमीम उनकी अपीलों को उन्होंने मंजूर किया है। इसके साथ ही साथ फैसले में ये कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में अपने जब इक़्तिदार संभाला उसके 34 दिन के बाद उन्होंने नैब कानून एहतसाब के नाम के ऊपर बनाया था, लेकिन वो सियासतदान जो परवेज़ मुशर्रफ की छतरी तले आते गए, उनका साथ देते रहे गैर कानूनी कामों में, उनके मुकदमात को ख़त्म किया जाता था और नैब सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर एक हथियार के तौर पर नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा। फैसले के मुतालिक कहा है कि जिस 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था, उन्होंने आइन के मुताबिक इसका जायज़ा नहीं लिया और यह भी नहीं वाज़े किया कि कौन से बुनियादी हकूक़ से किस अंदाज में नैब की जो तरमीम है वो मुतसादिम है। ये भी फैसले में कहा गया है कि जो 3 रुकनी बेंच जिसने समाअत की थी नैब के तरमीम के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर, उन्होंने क्या कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली वो बेंच नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह जो बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने जब निशानदेही की इस बात की कि ये बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं बना और 5 रुकनी बेंच ही जो कवानीन है और आइनी जो नुकाते हैं उनके ऊपर समाअत कर सकता है, तो उससे भी बेंच की अक्सरियत ने इत्तफाक नहीं किया। और अदालत का ये भी कहना है कि मंसूर अली शाह को इस असूली मौक़िफ़ के बाद बेंच से अलग हो जाना चाहिए था। अगर वो बेंच से अलग हो जाते तो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल और जस्टिस सजादुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ना तो मुकदमा सुनने की अहलियत रख सकता था, ना ही वो कोई फैसला कर सकता था। अदालत ने यह भी कहा है कि अक्सरियती फैसले के अंदर सिर्फ आर्टिकल 9 का हवाला तो दिया गया है कि उससे मुतसादिम है नैब तरमीम, लेकिन किसी भी सूरत किस तरीके से मुतसादिम है और कौन कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। फैसले में यह भी कहा गया कि बानी PTI ने खुद जो ऑर्डिनेंस में तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए करते रहे हैं, उन्हीं तरमीम को उन्होंने चैलेंज किया, जिससे ये साबित होता है कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त थी वो एक नीति पर मबनी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एतराज़ लगाया तो उनकी दरख्वास्त के ऊपर, बाद में जस्टिस सजादुल हसन ने चैम्बर में उसको कहा कि ये आइन और कानून के मुताबिक इस दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाना चाहिए, जबकि 184(3) का दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनकी इन्फोर्समेंट के हवाले से या जो अवामी मुफाद का सवाल हो उसके हवाले से सुना जा सकता है। जजेस अपने तौर पर कोई क्राइटेरिया नहीं बना सकते किसी भी दरख्वास्त को जायज़ा लेने का और किसी भी कानून का जायज़ा लेने का। अपने जो आइन में इख्तियारात हैं उससे बढ़कर किसी भी चीज़ को नहीं देखा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पार्लियामान का काम कानून साजी करना है और जब तक कोई कानून अदालत बुनियादी हकूक़ के पैराई में उसका जायज़ा लेकर कलअदम करार ना दे दे, उस वक्त तक तमाम जजेस और तमाम इदारे उस कानून पर अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं जब तक वो कानून मौजूद हो। अदालत ने भी कहा कि हर मुमकिन हद तक जो पार्लियामान की कानून साजी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। जजेस गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट के ऊपर चेक रख सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई दरख्वास्त इस हवाले से है कि कोई कानून आइन से मुतसादिम है, बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, तो सिर्फ उसको कलअदम करार देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो 5वें मेंबर थे इस बेंच के, उनकी जानिब से कहा गया वो फैसले से तो इत्तफाक करते हैं कि जो अपीलें हैं वो मंजूर की जाती हैं और जो नैब तरमीम है उनको बहाल किया जाता है, लेकिन उसकी वजूहात वो अपनी तहरीर करेंगे, वो इन वजूहात से मुत्तफिक नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने नोट में लिखा था। उनका भी जो इजाफी तफसीली नोट है उनको जस्टिस अतर मिनल्ला का वो आइंदा कुछ दिन के अंदर सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जुल्करनैन इकबाल तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।